नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। कभी कभी कुछ कहानियां डर इसलिए नहीं देती क्योंकि उनमें भूत होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे हकीकत के सबसे गंदे चेहरे को दिखाती हैं। ये कहानी किसी चुड़ैल की नहीं है, ना किसी पुराने हवेली की। ये कहानी है एक आम मिडिल क्लास लड़की की, जिसका सपना था पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की जिंदगी आसान बनाना। लेकिन जब गलत नजर, झूठा प्यार और ताकत का नशा एक मासूम जिंदगी से टकराता है तो इंसानियत मर जाती है। और जब इंसानियत मरती है तो कुछ ऐसा जन्म लेता है जो मरकर भी शांत नहीं होता। ये कहानी है उस लड़की की जिसे जिंदा रहते किसी ने नहीं सुना, लेकिन मरने के बाद उसकी खामोशी ने पूरे शहर को डरा दिया। अगर आपको लगता है कि हर अपराधी बच सकता है तो ये कहानी मत सुनिए, क्योंकि यहाँ न्याय जिंदा नहीं, मौत बनकर लौटता है। अनन्या का सपना बहुत छोटा था, अपने माँ बाप को कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हुए न देखना। मिडिल क्लास परिवार, छोटा सा किराए का घर और रोज की जद्दोजहद के बीच अनन्या ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था। कॉलेज में वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थी, वो एक मिसाल थी। सादगी, शालीनता और तेज दिमाग, यही उसकी पहचान थी। लेकिन हर रोशनी के साथ साया भी चलता है। राघव, उसी कॉलेज का सबसे बदनाम नाम। शराब, लड़ाइयाँ, लड़कियों को खिलौना समझना, उसके लिए ये सब आम था। जब उसने पहली बार अनन्या को देखा तो उसकी आंखों में इज्जत नहीं, शिकार की चमक थी। उसने कई बार रास्ता रोका, मैसेज भिजवाए, दोस्तों से कहलवाया, लेकिन अनन्या हर बार एक ही जवाब देती, खामोशी। यही खामोशी राघव के अहंकार पर हथौड़े की तरह पड़ती रही। एक मिडिल क्लास लड़की मुझे मना कर रही है, उसने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीते हुए कहा। तभी उसका दोस्त विक्की हंसा, सीधा मत जा, अच्छा लड़का बन जा। और राघव ने एक नया किरदार पहन लिया। अब वो लाइब्रेरी में दिखने लगा, टीचर्स से अदब से बात करने लगा, अनन्या की नोट्स में मदद करने लगा। धीरे धीरे कॉलेज में लोग कहने लगे, राघव बदल गया है। अनन्या ने बहुत सोचा, लेकिन उसे लगा शायद हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। यही उसने गलती की। धीरे धीरे अनन्या और राघव की दोस्ती हो गई, फिर भरोसा हो गया, और फिर ये भरोसा प्यार में बदल गया। लेकिन राघव ने वही किया जो वो हमेशा करता था, सिर्फ इस्तेमाल। उसने अनन्या की कमजोरी को ताकत बनाया, उसके जिस्म को प्यार का नाम दिया। और जब अनन्या गर्भवती हुई तो उसने उसे सबके सामने झूठा कर दिया। कॉलेज के नोटिस बोर्ड से लेकर क्लासरूम तक अनन्या को चरित्रहीन कहा जाने लगा। राघव हमेशा खुद को सच्चा और अनन्या को झूठा बताता। ये लड़की झूठ बोल रही है। अनन्या टूटी लेकिन झुकी नहीं। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसी पल उसकी मौत का फैसला हो गया। एक रात कॉलेज से लौटते वक्त सुनसान सड़क पर अनन्या को 4 परछाइयां दिखाई दी। वे लोग और कोई नहीं बल्कि राघव और उसके दोस्त थे। उन सबको उस वक्त वहां देखकर अनन्या असहज हो गई। उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा सा होने लगा। अनन्या ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन चारों ने उसे जैसे तैसे पकड़ लिया। फिर उसका मुंह दबा के उसको घसीटते हुए एक सुनसान जगह पर ले गए। राघव और उसके दोस्तों ने अनन्या को पीटना शुरू कर दिया। वो उनके सामने गिड़गिड़ाती रही कि उसके पेट में बच्चा है,
लेकिन वो राक्षस रुके नहीं, बल्कि राघव ने तो अनन्या के पेट पर एक लोहे के रॉड से जोरदार वार किया। बेचारी अनन्या बहुत जोर से चीखी और दर्द में तड़पने लगी। कुछ ही देर में उसके कपड़े खून से भर गए, उसका बच्चा मर चुका था। अनन्या को बहुत दर्द हो रहा था और वो उन सभी को आंसुओं से भीगी हुई गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। लेकिन फिर राघव ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के अनन्या के सर पे दे मारा और बस अनन्या की सांसों की डोर टूट गई। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, युवती की संदिग्ध मौत। उसके माँ बाप न्याय मांगते रहे, लेकिन उनको सिर्फ धमकियां मिली। पत्थर पड़े, दरवाजा तोड़ा गया। उनको इतना सताया गया कि आखिरकार वो गांव छोड़कर चले गए। सबको लगा कहानी खत्म, लेकिन उसी रात श्मशान में जब आग बुझ चुकी थी, अनन्या की आंखें खुली, हवा ठंडी हो गई, जमीन कांप उठी और एक आवाज गूंजी, अब मेरी बारी है। अनन्या की मौत के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कॉलेज चलता रहा, लोग हंसते रहे, राघव और उसके दोस्त खुलकर घूमते रहे। लेकिन रातें बदल चुकी थीं। पहला शिकार विक्की। विक्की वही था जिसने राघव को अच्छा लड़का बनने का आइडिया दिया था। एक रात वो शराब पीकर अपने कमरे में सो गया। ठीक 3:17 बजे उसकी नींद खुली। कमरा बर्फ जैसा ठंडा था, पंखा चल नहीं रहा था, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। उसने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा है। सफेद साड़ी, नीचे से सफेद साड़ी खून से सनी हुई, बाल चेहरे पर गिरे हुए, पेट के पास गहरा काला साया। कल कौन है? विक्की की आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे वो औरत उसकी तरफ बढ़ी, उसके कान के पास फुसफुसाई, तूने ही रास्ता दिखाया था ना उस राक्षस को मेरे दिल तक पहुंचने का। अब मैं तुझे किसी को रास्ता दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। इसी गंदी जुबान से तूने उस रात मुझे और मेरे बच्चे को गालियां दी थी न, मैं तेरी ये जुबान खींच लूंगी अब। डर के मारे विक्की की आंखें बड़ी हो गई और जैसे ही उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, अनन्या ने अपना हाथ विक्की के मुंह में डाला। उसका हाथ विक्की के मुंह के आर पार चला गया और एक झटके से अनन्या ने अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन साथ में विक्की की जुबान भी खींच ली। विक्की के मुंह से खून की धार बहने लगी। विक्की की आंखों में बहुत डर था और अभी भी उसकी आंखें बड़ी हुई थी। फिर वो धप्प से जमीन पर गिर गया। अनन्या के चेहरे पर एक सुकून भरी हंसी छा गई। अगली सुबह विक्की का शरीर उसके कमरे में मिला। आंखें खुली हुई और मुंह से जुबान गायब थी। उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। उसकी इतनी खौफनाक मौत देखकर पुलिस भी कांप उठी। दूसरा शिकार सनी। सनी वही था जिसने अनन्या को बदनाम करने वाले वीडियो फैलाए थे। वो बाइक से देर रात घर लौट रहा था। सुनसान सड़क, पीछे से किसी के चलने की आवाज। आईने में सनी ने देखा, कोई नहीं। चलते चलते अचानक बाइक बंद हो गई। तभी सामने वही औरत अनन्या, सफेद साड़ी खून से सनी हुई, चेहरा अब साफ दिख रहा था। खाली आंखें, सूखे होंठ और पेट पर गहरा निशान। तूने सबको मेरे झूठे गंदे वीडियो दिखाए थे ना? आवाज गूंजी। सनी भागा, भागता ही गया। भागते भागते अचानक सनी गिर पड़ा। उसे घुटने पे चोट लग गई। वो दर्द से चीख पड़ा। तभी एक भयानक हाथ ने सनी का गला पकड़ लिया। छोटी सी चोट लगी तुझे और तू इतना जोर से चीखा। सोच, उस रात तुम लोगों ने मुझे इतना मारा कि मेरे पेट का बच्चा उसी वक्त मर गया। कितना दर्द हुआ होगा मुझे और मेरे बच्चे को। इससे पहले कि सनी अनन्या के सामने गिड़गिड़ाता,
अनन्या ने अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों आंखें खींच के बाहर निकाल ली। सनी दर्द के मारे जोर जोर से चीखता रहा। सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। उसके शरीर के चीथड़े उड़े हुए थे ट्रैक पर। तीसरा शिकार अमन। अमन वही था जिसने पुलिस केस के बाद अनन्या को धमकाया था। वो हॉस्टल के कमरे में अकेला था। लाइट अचानक बुझ गई। मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर अनन्या की तस्वीर। फिर कैमरा अपने आप ऑन हुआ। पीछे आईने में वो खड़ी थी। अमन चीखा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से बंद था। कमरे में अचानक बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। फिर एक महिला की चीख, मेरा बच्चा। अमन अनन्या के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, PAZ मुझे माफ कर दो अनन्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मरना नहीं चाहता, PAZ मुझे छोड़ दो। अनन्या की आंखों में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वो चीखते हुए बोली, उस रात को मैं कितना गिड़गिड़ाती हुए रोई थी तुम सबके सामने मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं भी नहीं सुनने वाली। इतना कहकर अनन्या ने अपने दोनों हाथ अमन के दोनों कानों पर रखे और एक झटके में उसके दोनों कान उखाड़ लिए। अमन के सर से खून के फव्वारे उड़ने लगे। वो दर्द में जोर से चिल्लाया। अमन ने दर्द के मारे अपने दोनों हाथ अपने कानों के जगह पर रखे तो अनन्या ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर 360 डिग्री घुमाकर उखाड़ दिया। अमन का शरीर खून से भीग गया था। चिल्लाते चिल्लाते वो जमीन पर गिर गया और उसकी वही मौत हो गई। अगली सुबह अमन की लाश हॉस्टल के कमरे में बहुत बुरी हालत में मिली। उसकी ऐसी हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। अब सिर्फ राघव बचा था। 3 मौतें, 3 रातें। राघव पागल होने लगा। उसे हर जगह वही दिखती, आईने में, फोन की स्क्रीन में, सपनों में। एक रात उसने चिल्लाकर कहा, बस जो करना है मेरे साथ करो। और अंधेरे से आवाज आई, हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। राघव के कमरे की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा, लास्ट ISU। और उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। राघव की बेहद ब्रूटल, दिमाग हिला देने वाली मौत। अनन्या का आखिरी सामना और एक ऐसा अंत जो आपको देर तक डराएगा। यह भाग राघव की बेहद ब्रूटल लेकिन दहशत से भरी मौत और कहानी के खौफनाक अंत को दिखाता है। आखिरी हिसाब। अब राघव पूरी तरह अकेला था। 3 दोस्त 3 रातों में खत्म हो चुके थे। पुलिस कुछ साबित नहीं कर पा रही थी, लेकिन राघव जानता था ये सब संयोग नहीं है। वो शराब छोड़ चुका था, कमरे में लाइट जलाकर सोता था, दरवाजों पर ताले, खिड़कियों पर पर्दे, लेकिन डर वो दिमाग के अंदर था। एक रात ठीक 3:17 बजे उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया, राघव। वो उठ बैठा। कमरे की दीवारें पसीने से भीगी हुई लग रही थीं। आईना अपने आप कांप रहा था। और फिर आईने में वो दिखी, अनन्या। लेकिन अब वो वैसी नहीं थी जैसी जिंदा थी। सफेद साड़ी गंदी और जली हुई, बाल चेहरे से चिपके हुए, आंखें खाली, बिल्कुल काली, और पेट पर वो गहरा निशान जो उसकी अधूरी कहानी की याद दिला रहा था। तूने मुझसे प्यार का झूठा नाटक करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उससे भी तेरा जी नहीं भरा तो मेरी और मेरे बच्चे की जान ले ली। उसकी आवाज गूंजी एक साथ कई आवाजों में। राघव घुटनों पर गिर पड़ा। गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं सब मान लूंगा।
अनन्या हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। जब मैंने माफी मांगी थी तब तूने मुझे माफ किया था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राघव की सांस भाप बनकर निकलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर से टकराने लगीं। फिर कमरे में एक और आवाज आई, नवजात बच्चे के रोने की। राघव ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, नहीं। अनन्या उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस राघव के चेहरे से टकरा रही थी। तूने मेरा भविष्य छीना, मेरे माँ बाप को बेघर किया, मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मार डाला। राघव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। दीवारों पर अब शब्द उभर रहे थे, खून से नहीं, काली परछाइयों से। चरित्रहीन, झूठी, मरी हुई लड़की। वही शब्द जो कभी अनन्या के लिए बोले गए थे। अब हर शब्द राघव के सीने में धंसता चला गया। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके अंदर से हवा खींच रहा हो। उसका दम घुटने लगा। पैर काम करना बंद कर चुके थे। अनन्या ने आखिरी बार कहा, ये मौत नहीं है राघव, ये वही डर है जो तूने मुझे दिया था। तेरे सीने में दिल नहीं है, पत्थर है राघव। इतना कहकर अनन्या ने अपना नुकीले नाखून वाला हाथ राघव की छाती में घुसा दिया और एक झटके में राघव का दिल खींच के बाहर निकाल दिया। राघव के सीने से खून की नदियां बहने लगी और राघव जोर से चिल्लाने लगा। फिर अनन्या ने राघव के दोनों पैर उखाड़ के हवा में फेंक दिए। उस रात को तू इन्हीं पैरों से मेरे पेट पर लात मार रहा था ना? अनन्या ने गुस्से में कहा। फिर अनन्या राघव को गुस्से से देखने लगी। उसकी आंखों में आग उतर आई हो जैसे। धीरे धीरे राघव हवा में उठने लगा और राघव के दोनों हाथ अचानक सीधे हो गए, जैसे किसने इसके हाथ खींच के सीधे किए हो। और फिर अनन्या ने अपनी गर्दन घुमाई और एक झटके में राघव के दोनों हाथ जड़ से उखड़ के जमीन पर गिर गए। राघव का पूरा शरीर खून से भर गया था। कुछ ही पलों में राघव की सांसें थम गई। अगली सुबह राघव की लाश उसके कमरे में मिली। उसकी हालत तो उसके बाकी दोस्तों से भी ज्यादा खराब थी। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन उनको कभी कोई सुराग या सबूत नहीं मिला। समय के साथ राघव और उसके दोस्तों के कत्ल की फाइल उनके सांसों की तरह बंद कर दी गई। कॉलेज कुछ महीनों बाद बंद हो गया। उस हॉस्टल का कमरा आज भी खाली है। और कहा जाता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की की इज्जत से खेलने की सोचता है तो रात 3:17 बजे एक ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाती है, हिसाब बाकी है। क्योंकि अनन्या की आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं, एक चेतावनी है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।